बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था कूलम्स लॉ, और आज हमारा सेकंड टॉपिक है 12.2 फील्ड्स ऑफ फोर्सेस। सो फील्ड्स ऑफ फोर्सेस का जो कॉन्सेप्ट है, फील्ड्स कूलम लॉ आपको पता है कि कूलम्स लॉ ने दिया था, और फील्ड्स ऑफ फोर्सेस का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था माइकल फैराडे ने। Michael Faraday gives the concept of electric field, or he was born in 1791 and died on 1867. So Michael Faraday they tell us about the that how the electric field transmitted from one charge to another charge. ठीक है, माइकल फैराडे ने हमें क्या कॉन्सेप्ट दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड का, और वो क्या कॉन्सेप्ट क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किस तरह से ट्रांसमिट करती है वन चार्ज से दूसरी चार्ज तक। ठीक है, he described the concept that how electric force is transmitted. सो इससे पहले हम ये बात करें तो अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो हम देखें कि दो लॉज ऐसे हैं, न्यूटन्स लॉ, कौन सा लॉ, न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ, और दूसरा है कूलम्स लॉ। ठीक है, ये दो लॉ ऐसे हैं जो हमें दो बॉडीज़ के या दो चार्जेस के दरमियान की मैग्नीट्यूड और एज वेल एज डायरेक्शन हमें बताते हैं। ठीक है, न्यूटन्स लॉ, न्यूटन यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ जो है वो हमें दो हैवीली बॉडीज़ का जो उसके अंदर जो उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन बताती है। ठीक है, दो बॉडीज़ के दरमियान जो ग्रेविटेशन फोर्स होती है उसका बताती है। और कूलम्स लॉ हमें जो है वो स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज का या हमें इलेक्ट्रिक चार्ज का हमें बताती है कि उनमें जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है इन बिटवीन टू चार्जेस, उसका हमें कूलम्स लॉ बताती है। ठीक है, दोनों का बेसिक जो है कॉन्सेप्ट एक ही है। ठीक है, लेकिन अगर हम ये देखें कि दो हैवीली बॉडीज़ के दरमियान बिटवीन जो ग्रेविटेशन फोर्स होती है, ये कूलम्स लॉ में जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है वो बेसिकली आती कहाँ से हैं। ठीक है, तो इसका जवाब कि उनका ओरिजिन क्या है ये किसी भी साइंटिस्ट ने अभी तक नहीं इन्वेंट कर सका कि ये बेसिकली इनका जो है वो ओरिजिन क्या है, कहाँ से आती हैं ये फोर्सेस किसी भी दो बॉडीज़ के दरमियान। ठीक है, तो इसीलिए कोई इन्वेंट नहीं हो सका इसका ओरिजिन, इसी वजह से इसे जो दो चार्ज के दरमियान जो इंटरेक्शन हो रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, इसे हम कहते हैं बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर। ठीक है, इसे हम कहते हैं बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर, क्योंकि इसका ओरिजिन का हमें अभी तक कोई कॉन्सेप्ट किसी ने नहीं दिया कहाँ से आ रही हैं। और दूसरी बात ये कि जो कि माइकल फैराडे ने हमें बताया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रांसमिट किस तरह होती है, तो ये कॉन्सेप्ट मौजूद है कि माइकल फैराडे ने बताया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से, इलेक्ट्रिक फोर्सेस ट्रांसमिट कैसे होती हैं दो चार्जेस के इन बिटवीन। ठीक है, तो ओरिजिन का हमें मालूम नहीं है, इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं, बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर। लेकिन ट्रांसमिट किस तरह होती हैं ये हमें पता है। ठीक है, वो किस तरह ट्रांसमिट होती हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक चार्ज लिया पॉजिटिव क्यू, जिसका हमने नाम दिया। ठीक है, और उसके आसपास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस है। ठीक है, ठीक है, इस तरह से उसके आसपास एक चार्ज के आसपास
एक जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस है, लेकिन हमें जो है वो देखना है कि इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि हम टेस्ट करेंगे ना। तो इस चार्ज उसके लिए हम क्या करेंगे कि उसके साथ हम एक पॉइंट चार्ज, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो है जिसको हम Q0 का नाम देंगे, वो हम प्लेस कर देंगे, ठीक है, एट अ डिस्टेंस R। अब ये जो टेस्ट चार्ज है ये बहुत स्मॉल है, ठीक है, कि इसका जो इन्फ्लुएंस इस पे नहीं होगा, ठीक है। और इस जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो चार्ज है वो प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड सराउंडिंग में, और वो इस तरह प्रोड्यूस कर रहा है कि हर जगह कहीं पे भी हम टेस्ट चार्ज हम रख के हम टेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड या उसकी जो स्ट्रेंथ है वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। कहीं भी रख सकते हैं, हम यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ठीक है, वो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो हम टेस्ट चार्ज क्यों रख रहे हैं, इसका रखने का मकसद क्या है कि हम ये जो है हमारे पास चार्ज है, पॉइंट चार्ज, इसकी हम स्ट्रेंथ और इसकी जो डायरेक्शन है पॉइंट चार्ज की वो फाइंड कर सकें, ठीक है। टेस्ट चार्ज क्या करेगा, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स है ये इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करेगी टेस्ट चार्ज पे, तो हमें इसकी स्ट्रेंथ का और इसकी जो डायरेक्शन है वो हमें मालूम होगी थ्रू पॉइंट चार्ज और वो टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज क्या करेगा, टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस बाय दी पॉइंट चार्ज जो इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, और वो कौन एक्सपीरियंस कर रहा है, टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है वो इलेक्ट्रिक फोर्स जो प्रोड्यूस कर रहा है पॉइंट चार्ज, ठीक है। ये बात समझ आ गई यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कि जो किसी भी चार्ज के सराउंडिंग में मौजूद हो, ठीक है, सराउंडिंग में मौजूद हो, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें उस वक्त पता चलती है कि जब कोई दूसरा चार्ज वहाँ पे मौजूद हो। वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है हर चार्ज के आसपास, लेकिन हमें उसकी स्ट्रेंथ का, उसकी डायरेक्शन का कब मालूम होता है कि जब उसके साथ कोई और चार्ज मौजूद हो, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे टेस्ट चार्ज प्लेस किया। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें से नाम से पता चल रहा है कि हम इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी इंटेंसिटी यानी कि उसकी शिद्दत या उसकी स्ट्रेंथ हम देखेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में क्या है, वही सेम बात कि अगर आप फिगर को ऑब्जर्व करें तो फिगर से हमें मालूम होता है कि जो पॉइंट चार्ज है उसके आसपास काफ़ी ज़्यादा डॉटेड लाइन है, ठीक है, लेकिन उसके थोड़ा दूर जब हमने डॉटेड लाइन बनाई तो बहुत कम डॉट बनाए। क्योंकि फॉर एग्जांपल जैसे कि हीट है, अगर हम हीट के करीब बैठे हुए हैं तो हमें ज़्यादा हीट महसूस होगी, ठीक है, लेकिन अगर हम हीट से दूर बैठे हुए हैं तो हमें उसकी जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो हमें कम फील होगी, ठीक है, हमें गर्माइश कम फील होगी। लेकिन अगर हम किसी चीज़ के साथ बैठे हुए हैं, किसी हीटर के पास बैठे हैं, तो हमें वो हीट ज़्यादा फील होगी, ठीक है। इसी तरह जो चार्ज है उस चार्ज के सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज़्यादा मौजूद होगी, और थोड़ा डिस्टेंस पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसे ही कहते हैं कि उस जो चार्ज है वो कितना उसके अंदर मैग्नीट्यूड है और वो कितना वो इंटेंसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, कितना वो इंटेंसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या, इसे ही कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ द फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज एरिया एक्सपीरियंस बाय द पॉइंट चार्ज, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है कि पॉइंट चार्ज जो फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है टू द टेस्ट चार्ज, ठीक है, पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एट एनी रीजन, ठीक है। अब हमने यहाँ पे टेस्ट चार्ज प्रोड्यूस किया, आप कहीं पे भी टेस्ट चार्ज रखें यहाँ पे भी, तो वो हर जगह जो है इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करेगा टेस्ट यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ द फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस बाय द पॉइंट चार्ज अराउंड एनी रीजन, ठीक है। सो ये इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू टेस्ट चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सही है।
सो ये बेसिक हमें फॉर्मूला मिला और इसका यूनिट पहले है, यूनिट बता दूं पहले आपको मैं। इसका यूनिट है, अगर हम इसे देखें तो फोर्स पर यूनिट, फोर्स पर न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम का मैच भी लिख सकते हैं। और इसका सेकंड यूनिट है वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, ठीक है। इसके 2 यूनिट हैं। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि हमें इसका मैग्नीट्यूड भी बताती है और हमें डायरेक्शन भी बताती है इलेक्ट्रिक फोर्स का, ठीक है। सो ये जो हमारे पास जो ये फार्मूला है ये एक जनरल फार्मूला है, यानी कि इससे हमें सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स और इसकी जो है पता चलेगा कि ये इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई कर रहा है टेस्ट चार्ज पे, ठीक है। लेकिन अगर हम ये कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो हमें किसी स्पेसिफिक एरिया चाहिए, यानी कि हमें क्वेश्चंस में ये आए कि आपको इलेक्ट्रिक जो पॉइंट चार्ज अप्लाई कर रहा है टेस्ट चार्ज पे वो हमें इतने डिस्टेंस से फाइंड करके बताएं, या इतने डिस्टेंस से फाइंड करके बताएं, या इस पॉइंट तक, ठीक है, इस पॉइंट तक फाइंड करके बताएं। तो हम कैसे फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम अपने कूलम्स लॉ पे जाएंगे। और कूलम्स लॉ क्या था, 1F = KQ। और कूलम्स लॉ को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, किस तरह, Q1 Q2 था तो Q हम लेंगे पॉइंट चार्ज और Q2 की जगह हम क्या लेंगे, टेस्ट चार्ज, ठीक है, टेस्ट चार्ज लेंगे हम। Q0 डिवाइड बाय r² एट द डिस्टेंस r², ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे कि इस वाली इक्वेशन को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या हो जाएगी न्यू इक्वेशन, K यहाँ पे Q0 ओवर r², और यहाँ पे क्या बचा 1/Q0, ठीक है। F की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी और यहाँ पे हमारे पास क्या बचा 1/Q0, ठीक है। सो Q0 कैंसिल हो गया, हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनी, KQ ओवर r², ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट पे हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर r², ठीक है। अब देखें आप, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है मैग्नीट्यूड के, मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इन्वर्सली प्रोपोर्शन है टू द डिस्टेंस, ठीक है। तो इससे हमें मालूम हो रहा है कि जितना डिस्टेंस जितना हम टेस्ट चार्ज पे डिस्टेंस पे लेके जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या का मैंने आपको बताया, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का बताया। और फिर अगर हमें किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है तो उसका हम इस इक्वेशन के थ्रू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ ना आई हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पूछिएगा और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी हेल्प हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।